आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं का चौथा अध्याय दो चरों वाले रैखिक समीकरण की शुरुआत करते हैं। कक्षा 8 में हम समीकरणों को अच्छे से सीख चुके हैं। वहां हमने एक चर वाले समीकरण की बात की थी। अब हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं और दो चरों वाले रैखिक समीकरण की हम बात करें तो इसका मानक रूप होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ पर हमारे x और y, यहाँ पर x और y ये दो चर रहेंगे। a, b और c ये अचर संख्याएं होंगी। a x का गुणांक होगा, b y का गुणांक होगा और c अन्य अचर संख्या होगी। आइए देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है और इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जहाँ से पाठ शुरू होता है आप वहीं से शुरू करेंगे। भूमिका आप पढ़ेंगे इसको रैखिक समीकरण। 2x जमा में 5 बराबर 0 ये एक रैखिक समीकरण है। जहाँ हम पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय में इस बहुपद यदि लें 2x जमा में 5, ये एक बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना हमने सीखा था। हम इसको बराबर के शून्य रख देंगे तो ये समीकरण बन गया। 2x बराबर माइनस के 5 हो गया और x बराबर माइनस के 5 बटे में 2। ये इस समीकरण का हल आ गया। अब इस समीकरण का हल जो आया है इसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण का मूल भी कहते। और इसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाए, तो यहाँ इसको संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। संख्या रेखा पर भी हम दर्शाना 8वीं कक्षा में और अब 9वीं कक्षा के पहले अध्याय में सीख चुके हैं। अगला देखें, एक समीकरण को हल करते वक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, दोनों के साथ एक साथ बर्ताव किया जाएगा, दोनों में गुणा या भाग भी किया जाएगा तो एक जैसा ही किया जाएगा। ये हम अच्छे से सीख चुके हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर दो बल्लेबाज हैं, एक ने x रन बनाए हैं और दूसरे ने y रन बनाए हैं। कहता दोनों का योग 176 है, तो x जमा में y बराबर 176, ये एक समीकरण हमारा हो गया। और इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहेंगे, दो चरों वाला। रैखिक से अभिप्राय क्या है? जो ये समीकरण दिया हुआ है, यदि हम इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो यह एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। x जमा में y बराबर 176 में इसके प्रत्येक पद में चर की घात 1 आए। यहाँ x की घात 1 है, y की घात 1। ये रैखिक समीकरण का एक प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है। ये आगे आप देखेंगे कि पढ़ेंगे तो काफी सारे इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। अंग्रेजी में रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन कहते हैं और दो चरों वालों को इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाएगा। उदाहरण दिया हुआ है, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। अब 2x जमा में 3y बराबर दिया हुआ है 4.37, तो हम 4.37 को क्या करेंगे, बराबर से इस तरफ ले आए, तो 2x जमा में 3y माइनस के 4.37 बराबर 0 के रूप में लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे इसके साथ ax जमा by जमा c। यहाँ x के साथ गुणा में 2 है, यहाँ x के साथ गुणा में a है, तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 2। फिर b, y का गुणांक है, y का गुणांक 3 है, तो b बराबर हमारे पास आ गया 3। और c हमारे पास यहाँ कितना आ गया, माइनस के 4.37, तो ये माइनस के 4.37। इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रश्नावली 4.1 को हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है,
पहला प्रश्न कहता है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हम मान लेंगे, माना नोटबुक की कीमत बराबर x मान लिया, और इसी तरह से कलम की कीमत माने तो हम मान लेंगे y। अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार कि जो कलम की कीमत है वो 2 गुनी है। वो 2 गुनी है किसके बराबर? नोटबुक की कीमत के बराबर। यानी कि नोटबुक की कीमत बराबर होगी कलम की कीमत के 2 गुनी के बराबर। तो ये हमारे पास x बराबर 2y, यदि हम इसको थोड़ा और करें तो x माइनस 2y बराबर 0। ये समीकरण आ गया जो हमारा इस दिए गए प्रश्न को, दी गई समस्या को दर्शाता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax जमा में by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखिए। अभी हमने जैसे उदाहरण दिया, हम इसमें ये चौथा सवाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? x माइनस 3y बराबर 0। इस 3y को बराबर से इस तरफ हम ले आए। अब जमा में c, यहाँ पे जमा c नहीं है तो जमा 0 लिख देंगे। x के साथ गुणा में 1 है तो a बराबर हमारे पास आ गया 1। b बराबर आएगा माइनस के 3 और c बराबर कितना आ गया? 0। तो ये हमारे पास इस चौथे पार्ट का, दूसरे के चौथे पार्ट का हल आ गया। अगला देखते हैं। अगला सवाल कोई सा देखो, आप कौन सा करना चाहेंगे? इसमें तीसरा पार्ट हम करते हैं। तीसरे पार्ट में माइनस का 2x जमा का 3y, इस 6 को हम बराबर से इस तरफ ले आएंगे बराबर 0। तो ax जमा by जमा c बराबर 0। तो यहाँ आप देखें a किसके बराबर है? माइनस के 2 के। b किसके बराबर है? 3 के। और c किसके बराबर है? माइनस के 6। ये देखिए, ये x का गुना, a बराबर माइनस के 2, ये b 3 के बराबर और c किसके? माइनस के 6 के बराबर। तो ये इस तरह से आपका सवाल हो गया। ये 8वें पार्ट को आप देखें। 2x माइनस के 5 बराबर 0। हम 5 को उठा के उस तरफ ले गए तो 5 की जगह पर क्या रह गया? 0 रह गया। यदि हम इसको ax प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें, तुलना करें, तो ax यहाँ पे 2x है जमा में by, यहाँ पे y है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि y को हमने किस संख्या के साथ गुणा कर दिया जिससे y हमारा विलोपित हो गया, डिलीट हो गया। तो किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करेंगे तो वो संख्या खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास तीनों पद आ गए हैं। यहाँ देखिए ax 2x, तो a बराबर कितना हो गया? 2। by 0y, तो b बराबर 0 हो गया। और c बराबर कितना आ गया? माइनस के 5। तो a बराबर 2, b बराबर 0 और c बराबर माइनस के 5। आपने इस वीडियो में ये ध्यान समझने के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। फिर नोटबुक पर आप ठीक ढंग से जिस तरह से प्रश्न को हल करना होता है, ठीक उसी तरह से प्रश्न को हल करेंगे।
आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हम क्लासरूम में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।